मधु मंसूरी आज पहचान के मोहताज नहीं है। अब तक इनका नाम सिर्फ झारखंड में लिया जाता था, काफ़ी गर्व के साथ लिया जाता था, लेकिन अब इनका नाम पूरे देश में, पूरे दुनिया में जाना जा रहा है। इनको भारत सरकार ने पद्मश्री देने का ऐलान कर दिया है। ये सम्मान इनको किस लिए दिया जा रहा है और किन खूबियों के लिए दिया जा रहा है, झारखंड के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन अब दुनिया के लोग भी जानेंगे। और इसी संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मंसूरी जी हैं, हंसमुख जी हैं। आपका लोकल खबर में स्वागत है। आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो बधाई कि आपको भारत सरकार पद्मश्री का सम्मान दे रही है और ऐलान भी हो चुका है। सबसे पहले आपको ये पता चला, कैसा लगा? बहुत आनंद लगा। बहुत मैंने क्या बोलूँ, हम 73 साल 63 ईयर से भाषा संस्कृति नागपुरी का सेवा करते आया हूँ और इसके एवज में सरकार जो ये सम्मान हमको दिया, स्वाभाविक है अच्छा लगेगा। हाँ, स्वाभाविक है। अब बहुत खुशी। आप झारखंड के लोक संस्कृति और ज़मीन से जुड़े हुए गाने गाते हैं, कैसे सोच लेते हैं और कैसे आपको वो लाइन वो सब सूझता है और कितना भाव विभोर होकर गाते हैं? देखिए, झारखंड इतना बढ़िया जगह है, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत, यहाँ की मनुष्य, यहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं कि अपराध को तो जानता नहीं है। विकास के दौर में आजकल थोड़ा बहुत सीख रहा है, नहीं तो बेचारे बहुत भोले भाले हैं। और यहीं से प्रेरणा मुझको मिली है। यहाँ की पर्व त्यौहार, यहाँ का शादी ब्याह, यहाँ का रीझ रंग हंसी खुशी, होली दिवाली, ये सब हमको प्रेरणा मिला है। गाँव छोड़ब नहीं गाँव छोड़ब आपका मशहूर गाना है। यहाँ के लोक गीत के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा सुना देंगे क्या? अरे गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माँ माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, हम गाँव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माँ माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। तो बांध बना ले, गांव डुबा ले, कारखाना बना ले, और जंगल काटी खादान कोड़ी सेंचुरी बना ले। जल जंगल जमीन छोड़ हम इन कहाँ कहाँ जाएं, विकास के भगवान बता दो कैसे जान बचाएं। से ले गाँव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माँ माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ये हुए झारखंड का जो अहम मुद्दा है उसको प्रदर्शित करता है, जल जंगल जमीन। इसी मुद्दे को लेकर झारखंड का गठन हुआ और उसके लिए आप लड़ाई भी लड़े हैं। हाँ। तो ये जो गाना है या फिर इस तरह के और भी गाने होंगे, बहुत गाने हैं आपने तैयार किए, आपने गाए हैं, तो क्या अभी के परिवेश में अब उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था? ठीक है, तो गांव से जो ये जो गीत है उससे जो मैसेज देना चाहते हैं, आप कहाँ पाते हैं कि पूरा हो पा रहा है? नहीं, जिन लोगों को जिम्मेवारी दिया गया है वो लोग अपना ऑफिशियल काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो गांवों तक अपना उद्देश्य को नहीं पहुंचा सकता है। एक वीडियो साहब है, और उनका कागज़ पत्र का इतना काम है, तो बेचारे यहाँ का संदेश को गांवों तक, गंवार अनपढ़ लोगों के पास कितना बोल सकेंगे। उनका भी दोष नहीं देता हूँ, पदाधिकारी भी अच्छे हैं, लेकिन उनका समय का अभाव है ना। ये सब बात को भी समझना चाहिए सारे लोग को। जिस तरह से आप उस समय झारखंड जब आंदोलन हो रहा था तो गांव छोड़ब नहीं गाना लिखे, गाए, मशहूर हुआ और युवाओं को रोमांचित करता था। बिल्कुल। एकदम रोम रोम ये हो जाता था। तो क्या अब जो बदला हुआ परिवेश है, सही तरीके से शासन नहीं चल रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा है, अब भी लगता है कि कुछ लिखें वैसा? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे समझ में अगर लोग जिम्मेवारी व्यक्ति लोग भ्रष्टाचार ज़्यादा करेंगे, लूट खसोट गबन घोटाला ज़्यादा करेंगे, तो लोगों की मानसिकता को ये लोग कंट्रोल नहीं कर सकता है। इसलिए मैं एक गीत गाया हूँ, मैं स्वयं झारखंड आंदोलन में
कुहरत है घरे घरे क्रांति कर ज्वाला, सावधान हित मुदई धन के मतवाला, दिन यावी तोर काला, जागी जखन हक मांगे वाला, दिन यावी तोर काला। इसलिए थोड़ा लिमिट से लूटो, गबन घोटाला भ्रष्टाचार कम करो, नहीं तो लूट जाएगा। गीता में भी है, अन्यायोपार्जितम धन 10 वर्षे तिष्ठति प्राप्त सुषोडशे समूल विनश्यति। चाहे जान माल की घटना होगी, चाहे जो रूप है उनका भी लूट जाएगा, जो लूटा है ना उनका भी लूट जाएगा। राजा का राज था, राजा क्या जंगल काट के ज़मीन बनाया था? पब्लिक का ज़मीन था, वो लूटा था। देखिए आज वितरण हो गया, आज राजा का हुकूमत चला गया, उनका ज़मीन बीत गया। गीता में भी है कि सबई भूमि गोपाल की, एक एक इंच बढ़ जाएगा। इसलिए कोई घमंड ना करे। आपके जो भी गाने हैं क्रांतिकारी हैं, रोम रोम खड़ा हो जाता है जी। सुनने से, और वो उसी अंदाज में आप पेश करते हैं। लेकिन अभी जो नागपुरी गीत आते हैं, लोक संगीत आते हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूब एल्बम इस सब में आप देखते सुनते हैं? जी, आपकी बात को हमने स्वागत किया। आज जो नौजवान गुया गुया का गीत गाता है, अपना गर्लफ्रेंड को खुश करता है, इससे हमारा झारखंड सुरक्षित नहीं रहेगा, इससे हमारा भाषा बानी बोली सुरक्षित नहीं रहेगा, इसका ह्रास होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से नौजवानों को कहूँगा, तुम मिट जाओगे, इतिहास में शामिल नहीं रहोगे, साहित्य में शामिल नहीं रहोगे। साल 2 साल के लिए गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए गुया गुया गीत गाते हो, तुम समाज को भी बर्बाद कर रहे हो, राज को भी बर्बाद कर रहे हो, भाषा बोली को भी बर्बाद कर रहे हो, यहाँ की परंपरा और इतिहास को भी मिटा रहे हो। इसलिए सावधान हो जाओ, मैं कहूँगा। झारखंड तो मिल गया, 19 साल 20 साल हो गया, लेकिन हक मिला क्या? नहीं, आज भी झारखंड के लोग जिस उद्देश्य से झारखंड लिया था, उस हिसाब से झारखंडी के लोग को नहीं मिला। इसलिए कि कलम का पावर, मैं एक बहुत कड़ा बात बोल रहा हूँ, जो मैं बोलता आया हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। कलम जब अत्याचार करती है तो तलवार करवट बदलती है। अगर आज कलम कंट्रोल हो जाए, ईमानदारी पर रह जाए, तो उग्रवाद और आतंकवाद मिट जाएगा। तलवार अपना म्यान में सड़ जाएगा, लेकिन करवट नहीं बदल सकता है। ये सारा अशांति का कारण है कलम का देन है। तो क्या इसको लेकर भी आप कुछ लिखेंगे, कुछ गाएंगे आने वाले समय में? बेशक गा रहे हैं। आज आप भी आपके पंक्ति में बोल दे, आपके सामने 1 मिनट हम बोल दे रहा हूँ। कुहरत है घरे घरे क्रांति कर ज्वाला, सावधान हित मुदई धन के मतवाला, दिन आवी तोर काला, जागी जखन हक मांगे वाला, दिन आवी तोर काला। बटर रहे हो गरीबों का हक को, वो वितरण भी हो जाएगा और तुम्हारे हक में बर्बादी का दिन आएगा। बिल्कुल, ये हसमुख जी हैं जिन्हें पद्मश्री का सम्मान दिया जा रहा है भारत सरकार की ओर से, और इन्होंने झारखंड की जो आवाज़ है, जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लोगों के लिए जो बात है, जो मुद्दे हैं, उनको प्रमुखता के साथ सबके सामने रखा है और युवाओं के लिए मैसेज दिया है, और आज भी ये मैसेज दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज युवाओं को ज़रूर प्रभावित करेगा और वो भी इन्हीं के रास्तों पे चलेंगे। आप देखते रहिए लोकल खबर, और ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट पर बताइए, और अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करिए।